जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख माह की शुक्ला पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त कहे जाने वाले परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार है। भगवान विष्णु ने पापी, विनाशकारी और अधार्मिक राजाओं का विनाश कर पृथ्वी का भार हरने के लिए परशुराम जी के रूप में छठा अवतार लिया था और परशुराम जी का जन्म प्रदोष काल में हुआ था। इसलिए जिस दिन प्रदोष काल के साथ तृतीया तिथि होती है उसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। अतः इस वर्ष परशुराम जयंती 29 अप्रैल 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी और कहा जाता है कि परशुराम जी अजर अमर है। वर्तमान समय में भी वह पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो आइए इस पावन दिन पर श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद से भगवान परशुराम जी की कथा का श्रवण करते हैं। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब पूर्व काल में पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया था। आयु, श्रद्धायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। विजय के बाद चौथी पीढ़ी में जाहू का जन्म हुआ, जिन्होंने एक समय पूरी गंगा को पी लिया था। जाहू के बाद छठी पीढ़ी में महाराज गांधी का जन्म हुआ, जिसकी सत्यवती नाम की एक पुत्री थी। जब ब्राह्मण ऋषि ऋचिक ने महाराज गांधी से विवाह में उनकी पुत्री का हाथ मांगा तो राजा ने ऋषि को अपनी पुत्री के अयोग्य जानकर कहा, हे ब्राह्मण, चूंकि मैं कुश वंश के राजकुल से हूँ, इसलिए यदि आप मेरी पुत्री चाहते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ मूल्य चुकाने होंगे। कृपया ऐसे 1000 घोड़े की व्यवस्था कीजिए जिसका रंग चंद्रमा के समान धवल हो, परंतु उनका एक कान काला हो। अब राजा की इस अजीब सी शर्त को सुनकर ऋचिक ऋषि उनके मन की बात समझ गए। वह वहां से सीधे ही वरुण देव के पास गए और उनसे वैसे घोड़े लेकर महाराज गांधी को दे दिए। तो इस प्रकार उन्होंने परम सुंदरी सत्यवती से विवाह किया। कुछ समय पश्चात सत्यवती और उसकी माँ दोनों की हृदय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। उन दोनों ने ऋचिक ऋषि से निवेदन किया कि वे अग्नि यज्ञ द्वारा उनकी इच्छा पूर्ण करें। इसलिए मुनि ऋचिक ने यज्ञ आरंभ किया और ब्राह्मण मंत्र का आवाहन करके अपनी पत्नी के लिए तथा क्षत्रिय मंत्र का आह्वान करके अपनी सास के लिए आहुति तैयार की। तत्पश्चात वे स्नान करने के लिए चले गए। अब इस बीच सत्यवती की मां ने विचार किया, ऋषि ऋचिक ने निश्चय ही अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ आहुति तैयार की होगी। इसलिए उसने अपनी पुत्री से याचना की कि वह उन आहुतियों को बदल दे। फलस्वरूप सत्यवती ने अपनी माँ के लिए तैयार की हुई आहुति को खा लिया और उसकी माँ ने उसके लिए तैयार की गई आहुति को खाया। तत्पश्चात कुछ ही देर में ऋषिक रुचि लौट कर आए। जब उन्हें सभी बात पता चली तो वे अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगे कि तुमने यह बहुत बड़ी गलती की है। इसके फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र अत्यंत भयावह क्षत्रिय होगा, जबकि तुम्हारा भाई एक महान विद्वान होगा। अब यह सुनकर सत्यवती भयभीत हो गई। मधुर वचनों से अपने पति को शांत करते हुए वह याचना करने लगी कि उसका पुत्र भयानक क्षत्रिय न हो। अब उसकी याचना सुनकर ऋचिक ऋषि ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र नहीं अपितु पौत्र ऐसा क्षत्रिय होगा। उसके पश्चात सत्यवती कौशिकी नदी बन गई और उनके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे छोटे थे भगवान के अवतार श्री परशुराम जी। अब उन दिनों में एक महान क्षत्रिय राजा कार्तिक वीर्यार्जुन हययु का राजा था। वह अपनी शक्ति और प्रताप के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध था। भगवान के अंशावतार दत्तात्रेय की कृपा से कार्तिक वीर्यार्जुन को 1000 भुजाएं प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त प्राप्त अन्य वरदानों ने उसे युद्ध में प्राय अजय बना दिया था। उसके व्यक्तित्व में इंद्रिय शक्ति, सुंदरता, प्रभाव, ख्याति तथा योगियों द्वारा प्राप्त सिद्धियों का समावेश था। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य से युक्त कार्तवीर्य अर्जुन वायु की भांति संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वच्छंद विचरण करने लगा। अब एक दिन नर्मदा नदी में अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ विहार करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोककर बांध दिया। फलस्वरूप नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगा और नर्मदा तट पर माहिष्मती के निकट लगे रावण के खेम में बाढ़ आ गई। इसे देखकर 10 सिर वाला रावण विक्षुब्ध हो गया। इस समय वह चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के अभियान पर निकला हुआ था और यहाँ इस प्रकार अप्राकृतिक बाढ़ को देखकर वह उसके मूल कारण की खोज करने के लिए निकल पड़ा। अंत में जब वह कार्तवीर्य अर्जुन के पास पहुंचा तो सब स्त्रियों के सामने वह कार्तवीर्य अर्जुन का कठोर शब्दों से अपमान करने लगा।
परंतु कार्तिवीर्य अर्जुन ने अत्यंत सहजता से रावण को बंदी बना दिया और कुछ दिनों तक अपनी राजधानी में उसे कैद रखकर अपमानित करके छोड़ दिया। अब कुछ दिन पश्चात एक दिन घने वन में आखट खेलते खेलते कार्तिवीर्य अर्जुन अपने मंत्रियों एवं सैनिकों के साथ जमदग्नि के आश्रम में आ पहुंचा। यद्यपि एक साधु के आश्रम में राजा का कोई कार्य नहीं था, परंतु वह जमदग्नि के समक्ष अपने प्रभाव तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहता था। जमदग्नि ऋषि ने अत्यंत सम्मानतापूर्वक कार्तिवीर्य अर्जुन का स्वागत किया और जंगल में न केवल राजा अपितु उनके मंत्रियों, सैनिकों तथा नौकर चाकरों के लिए भी एक भव्य भोजन की व्यवस्था की। अब इसे देखकर कार्तिवीर्य अर्जुन चौंक गया। उसके पश्चात उसके मंत्रियों द्वारा उसे पता चला कि ऋषि के पास कामधेनु गाय है जो मन चाही इच्छा पूरी कर सकती है। जब कार्तिवीर्य ने देखा कि जमदग्नि के सामने उसकी शक्ति और ऐश्वर्य अत्यंत तुच्छ है, तो उसका मन द्वेष से भर उठा। जमदग्नि द्वारा की गई आवभगत की प्रशंसा करने के स्थान पर उसने जैसे तैसे उस कामधेनु गाय को हथियाने का निश्चय कर लिया और अपने बल पर गर्वित कार्तिवीर्य अर्जुन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे ऋषि से कामधेनु गाय मांगे और उनके न देने पर बलपूर्वक छीन ले। आदेश मिलते ही सैनिकों ने कामधेनु को छीन लिया और अपनी राजधानी महिष्मति की ओर चल पड़े। अब इस पूरे प्रकरण के दरमियान परशुराम जी घर पर नहीं थे और अब जब घर लौटकर इस दुष्ट कार्य की सूचना मिली तो वे पैरों तले कुचले गए सांप के समान क्रोधित होकर फुंकारने लगे। अपने परशु, ढाल तथा धनुष बाण को लेकर वे उसी प्रकार कार्तिवीर्य अर्जुन का पीछा करने लगे जिस प्रकार एक शेर हाथी का पीछा करता है। अब कार्तिवीर्य अर्जुन उस समय महिष्मति में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने अपने पीछे आते परशुराम को देखा। परशुराम जी ने अपने शरीर पर काली मृग छाल पहनी हुई थी और उनके बाल जटाजूट थे। उनके इस भयावह रूप को देखकर कार्तिवीर्य अर्जुन आतंकित हो उठा। परशुराम के साथ युद्ध करने के लिए उसने अपनी सहस्त्र सेना भेजी, परंतु भगवान के इस योद्धा अवतार ने अकेले ही एक एक को मौत के घाट उतार दिया। आरंभ में परशुराम जी मन की गति से युद्ध कर रहे थे और कुछ समय पश्चात वे थोड़े थक गए तो वे वायु की गति से शत्रु सैनिकों को काटने लगे। अपने फरसे और धनुष की सहायता से परशुराम जी ने सैनिकों की भुजाओं, पैरों एवं सिरों तथा साथ ही उनके हाथी, घोड़े, सारथियों, ढालों, पातकों, धनुषों तथा रथों को भी काट दिया। पूरी युद्ध भूमि रक्त रंजनी हो गई। अपनी सेना के विनाश को देखकर क्रोधित कार्तिवीर्य अर्जुन स्वयं मैदान में उतर पड़ा और उसने अपनी 1000 भुजाओं से एक साथ 500 धनुष उठाए और परशुराम जी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। परंतु भगवान परशुराम जी ने अपने केवल एक धनुष की सहायता से इतने बाण छोड़े कि न केवल कार्तिवीर्य द्वारा छोड़े गए सारे बाण अपितु उसके धनुष भी भस्मीभूत हो गए। अब अपनी पराजय देखते हुए कार्तिवीर्य अर्जुन ने अपने अनेक हाथों से वृक्ष तथा पहाड़ों को जड़ सहित उखाड़ा और परशुराम जी का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब भगवान परशुराम जी ने अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी कुल्हाड़ी से कार्तिवीर्य अर्जुन की भुजाओं को उसी प्रकार काट दिया जिस प्रकार कोई व्यक्ति धारदार तलवार से सांप के फन को काट देता है। तत्पश्चात परशुराम जी ने कार्तिवीर्य अर्जुन का शीश काट दिया और जब राजा के 10,000 पुत्रों ने इस बीभत्स दृश्य को देखा तो भयभीत होते हुए वे युद्ध भूमि छोड़कर पलायन कर गए। तब परशुराम जी ने अपने पिता की कामधेनु को मुक्त किया और उसे घर ले आए। जब उन्होंने अपने पिता जमदग्नि को पूरे युद्ध का वृत्तांत सुनाया तो उसे सुनकर ऋषि ने कहा, हे पुत्र, राजा के शरीर में समस्त देवताओं का निवास होता है। तुमने एक छोटे से अपराध के लिए उनकी हत्या करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। स्वभाव से हम ब्राह्मण हैं और संपूर्ण मानव जाति हमारे क्षमा गुण के कारण हमारा सम्मान करती है। वास्तव में क्षमा का गुण इतना महान है कि इस गुण के बल पर ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्म पद प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान क्षमाशील लोगों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः पुत्र, राजा की हत्या ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय है। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तुम भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। अब अपने पिता के आदेश को शिरोधार्य करके परशुराम जी उसी क्षण तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और अगले 1 वर्ष तक विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर घर लौटे। अब एक समय जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा घाट पर पानी भरने के लिए गई। वहां उसने गंधर्वों के राजा चित्ररथ को कुछ अप्सराओं के साथ जल विहार करते हुए देखा। चित्ररथ अत्यंत सुंदर तथा कमल पुष्पों की मालाएं पहने हुए था।
अब रेणुका चित्ररथ की ओर आकर्षित हो गई और उसे देखते देखते वह बिल्कुल भूल गई कि वह जल भरने के लिए वहां आई है। आश्रम में जल के बिना जमदग्नि का यज्ञ रुका हुआ था। अंततः लंबे समय के बाद जब रेणुका अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आई तो उसका मन अपने पति के क्रोध का स्मरण करके भयभीत होने लगा। दबे पांव आश्रम में लौटकर उसने जल का घड़ा नीचे रखा और हाथ जोड़कर चुपचाप जमदग्नि के पास खड़ी हो गई। अब अपनी दिव्य दृष्टि से जमदग्नि रेणुका के मन में आए उस व्यभिचार के विचार को समझ गए थे। इसलिए अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि इस पापिनी का वध कर दो। अब जब उनके ज्येष्ठ पुत्रों में से किसी ने भी उनके इस आदेश का पालन नहीं किया तो अंत में जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी को आज्ञा की कि वह अपनी माता के साथ उन अनाज्ञाकारी भाइयों का भी वध कर दे। अपने पिता की योग शक्तियों से भली भांति अवगत परशुराम जी ने निसंकोच अपनी माता एवं भाइयों का वध कर दिया। उसके इस कार्य को देखकर जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हो गए और परशुराम जी से मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब परशुराम जी ने प्रार्थना की कि हे पिताश्री, यदि आप चाहे तो कृपा मेरी माता और भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए और उन्हें इस बात का बिल्कुल स्मरण न रहे कि मैंने उनकी हत्या की है। अब जमदग्नि की शक्तियों के प्रभाव से वे सब पुनः उसी प्रकार जीवित उठ खड़े हुए, मानो गहरी नींद से उठे हो। वास्तव में परशुराम जी ने अपनी माँ और भाइयों को पूरे विश्वास के साथ मारा था कि बाद में उनसे प्रसन्न होकर उनके पिता उन्हें पुनः जीवन दान दे देंगे। अब ईश्वर माहिष्मति में कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्र अपने पिता की हत्या को लेकर प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रहे थे। एक दिन जब परशुराम जी अपने भाइयों के साथ वन में थे, कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया। उस समय जमदग्नि यज्ञानी के निकट बैठे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ध्यान में लीन थे। अब इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन राजपुत्रों ने निर्दयता से ऋषि की हत्या कर दी। एक छोटे से अपराध के लिए अपनी पत्नी को मृत्युदंड देने के परिणाम स्वरूप उन्हें यह फल भुगतना पड़ा था। अब यह देखकर रेणुका ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगी, परंतु कार्तिवीर्य अर्जुन के उन क्रूर पुत्रों पर उन याचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और क्रूरता से ऋषि का शीश धड़ से अलग करके उस शीश को अपने साथ लिया और तुरंत वहां से निकल गए। शोकातुर रेणुका छाती पीटती हुई अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी और कातर स्वर में जोर जोर से हे राम पुत्र राम पुकारने लगी। यद्यपि उस समय जमदग्नि के पुत्र अत्यंत दूर थे, फिर भी उन्हें अपनी माता का विलाप स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। किसी अनहोनी की अपेक्षा करते हुए वह तुरंत घर लौट आए और वहां आते ही उन्होंने देखा कि उनके पिता की हत्या हो चुकी थी। शोक, क्रोध, भ्रम और दुख से भरे वे सब पुत्र पिताजी आप हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए कहते हुए रोने लगे, परंतु परशुराम जी शांत बैठने वाले नहीं थे। अपने पिता के मृत शरीर को अपने भाइयों को सौंपते हुए उन्होंने अपना फरसा उठाया और संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का नामो निशान मिटाने की शपथ लेकर निकल पड़े। सबसे पहले वे माहिष्मति पहुंचे और कार्तिवीर्य अर्जुन के एक एक पुत्र को मौत के घाट उतार दिया और देखते ही देखते नगर के बीचों बीच उनके कटे शीश, हाथों तथा अन्य अंगों का एक विशाल पर्वत खड़ा हो गया। रक्त की भयानक नदी बहने लगी। इसे देखकर ब्राह्मणों का सम्मान न करने वाले सभी क्षत्रिय राजाओं के दिल दहलने लगे। तत्पश्चात अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया और समंतक पंचक नामक स्थान पर उनके रक्त से 9 विशाल कुंड भरे। घर लौटकर परशुराम जी ने अपने पिता के कटे शीश को धड़ से जोड़ा और पूरे शरीर को कुश घास की चटाई पर रख दिया। इसके बाद परशुराम जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या की और उसकी समाप्ति पर कश्यप आदि पुरोहित को संपूर्ण पृथ्वी दान में दे दी। अब अवभृत स्नान करने के पश्चात जब परशुराम जी समस्त पापों से मुक्त होकर सरस्वती नदी के तट पर खड़े थे तो वे बादल रहित आकाश में प्रकाशवान सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहे थे। तो यह दर्शाता है कि भगवान के सत्यावेश अवतार को भी कार्तिवीर्य अर्जुन की हत्या से उत्पन्न पाप का फल चुकाना पड़ता है। उनके प्रभाव से जमदग्नि पुनः जीवित हो गए और उन्हें अपने साथ घटी सभी बातों का पूरा स्मरण रहा। अगले मनवंतर में भगवान परशुराम जी सप्तऋषियों में से एक होंगे और वैदिक ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो इस प्रकार अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके वे आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास कर रहे हैं। परशुराम जी को भगवान विष्णु का उग्र अवतार माना गया है। ऐसे में उनकी पूजा करने से साधकों को अत्यंत ऊर्जा प्राप्त होती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करना व नियंत्रण करना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि परशुराम जी की पूजा नहीं की जाती।
परशुराम जी की आराधना उन लोगों के लिए शुभ मानी गई है जो साहसिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। परशुराम जी भगवान शिव की परम भक्त थे और भगवान शिव ने ही उन्हें प्रसन्न होकर परशु नाम का अस्त्र प्रदान किया था, जिसके कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी ने भगवान शिव के अलावा ऋषि विश्वामित्र और ऋषि ऋचिक से शिक्षा ग्रहण की थी। तो यह है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन की हुई परशुराम जी की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना। तो चलिए हमारे शास्त्रों में ऐसी ही वर्णित कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।